Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is characteristics, absorption, frequencies of some common functional groups. ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रेलिवेंट कि हमारे पास जब IR का ग्राफ होता है तो हम पीक्स को किस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें फंक्शनल ग्रुप रीजन्स की वैल्यूज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। IR का जो टेबल है वो बहुत बड़ा टेबल है और उसको याद कर लेना इज़ नॉट पॉसिबल। वो याद कर भी सकता है और उसको उसकी हर वैल्यू याद हो भी सकती है, लेकिन ये एक ईजी काम नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें से इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ को, और उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि हमारे लिए बेसिक फंक्शन ग्रुप की हमें पता होनी चाहिए और बाकी हम फैक्टर्स को लगा के देखेंगे। हाँ, अगर कॉन्जुगेशन आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि डबल बॉन्ड की वैल्यू C की 1650 पे उसकी वैल्यू आनी चाहिए, और अगर स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू लोअर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, 1650 से नीचे वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। अब हमारा है फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिकनेस ऑफ कंपाउंड। हमने सबसे पहले यूनिकनेस, मतलब अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, मतलब हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मैं कहती हूँ स्ट्रक्चरल फार्मूला, और स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है और हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखकर पीक्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ऐसे पॉइंट पे भी आ जाएंगे जब हमारे पास ग्राफ होगा और हम पहले ऐसे पढ़ेंगे कि ये वैल्यूज़ हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला से हम पीक की तरफ कैसे जाएंगे और पीक से स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ कैसे आएंगे अगर हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स को हमने यूवी के अंदर डिस्कस कर लिया था, और अभी भी हम जब भी हम कोई एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो हम उसका HID निकालेंगे, स्पेशली जिनके अंदर हमें पता है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं है तो एनहाइड्राइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो इस तरह के उसको सैचुरेटेड से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ पीक हमने फाइंड करनी है, मतलब हमारे पास दो हैं और उसमें से हम देखेंगे कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंस किस पॉइंट पे है, फिर उस डिफरेंस की पीक हम फाइंड करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से भी देखते हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में हम आते हैं। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं उसकी दो टाइप्स हैं, एलिफेटिक और साइक्लिक। ठीक है, एलिफेटिक और साइक्लिक उसे क्या कहते हैं। और फिर हमारे पास अनसैचुरेटेड में आते हैं साइक्लिक। वो साइक्लिक भी हो सकते हैं, वो एसाइक्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और साइक्लिक में मजीद हमारे पास एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आते हैं। ये एरोमेटिक की दिखाई गई है और ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, और हमने कहा कि अब ए साइक्लिक को अगर हम देखें, ए साइक्लिक को लेकर, तो ए साइक्लिक में नॉर्मल अल्केन्स आती हैं और ब्रांच्ड अल्केन आती हैं। ठीक है, मतलब एलिफेटिक में कहना था, वैसे ए साइक्लिक में भी कह सकते हैं और एलिफेटिक में भी कह सकते हैं, लेकिन हम अभी अल्केन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास नॉर्मल अल्केन होती है और ब्रांच्ड होती है। ठीक है, हम अब इन आपके पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, मैंने लिखा कि एक तो CH3 की पीक ज़रूर आएगी। स्ट्रक्चर से देख के मुझे पता चला कि CH3 की पीक भी आएगी, CH2 की पीक भी आएगी, और यहाँ पर CH3 की पीक भी आएगी, CH2 की भी आएगी, और CH जो C के साथ लगा हुआ है नीचे CH3, ये जो है ये यूनिक पॉइंट है जो इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये CH3 ये यूनिक पीक होगी। ठीक है, इससे इस तरह से हम यूनिकनेस फाइंड करेंगे। और अब हम अल्केन की तरफ आते हैं। अल्केन में जो बेसिक पीक होती है, मतलब आपके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पीक प्रेजेंट नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड की पीक प्रेजेंट नहीं है, कार्बोनिल की पीक प्रेजेंट नहीं है, आपने वो चेक कर ली है पीक्स। ठीक है, सिर्फ CH स्ट्रेचिंग की पीक प्रेजेंट है जो कि बिलो 3000 होती है। ठीक है, 3000 से बिलो हमारे पास CH स्ट्रेचिंग सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग की होती है, और अगर डबल बॉन्ड की है तो वो 3000 से थोड़ी अबव होगी, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड की है तो वो 3300 पे जाके आएगी। तो यहाँ पे 3000 तक CH स्ट्रेचिंग की है। ठीक है, C सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग, अच्छा ये तो थी कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग की, और कार्बन स्ट्रेचिंग की पीक जो आती है वो 1200 to 800 के दरमियान आती है और वो वीक पीक होती है। ठीक है, और इसी तरह से CH2 की पीक आती है 1465 पे, ये भी वीक पीक होती है। ठीक है, मतलब बहुत छोटी होती है। और CH3 की पीक जो आती है वो 1450 पे भी आ जाती है एंटी सिमेट्री की, 1375 पे हम ज़्यादा देखते हैं सिमेट्री की, थोड़ी ज़्यादा वाज़िया होती है। ठीक है, तो अब हम इसके एक ग्राफ को देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एन हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में क्या डिफरेंस होगा। एन हेक्सेन में CH3 भी होगा, CH2 भी होगा अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिख के देखें, और साइक्लोहेक्सेन में हमें पता है सारे CH2 ही देंगे।
ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास CH2 की पीक आएगी 1360 से 1470 के दरमियान एक पीक होगी। और एन हेक्सेन में हमारे पास दो पीक्स होंगी, CH2 और CH3 की दो पीक्स आएंगी, CH2 की सेपरेट आएगी और CH3 की सेपरेट आएगी। यहाँ पर हम देख रहे थे, ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन का ग्राफ, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन के ग्राफ में ये पीक जो है, जहाँ पर मैंने रखा है, ये वाली जो पीक आ रही है, ये CH स्ट्रेचिंग की पीक है जो कि 2900 पे आ रही है। सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर ये पीक थी, मैंने कार्बोनल की पीक देखी नहीं थी, और CH2 के ऊपर एक पीक थी। तो मैंने कहा, जब हमने बेसिक पीक देख ली ना, और हमने देखा कि बाकी फंक्शनल ग्रुप की नहीं है, और हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप की पीक प्रेजेंट ना होना हमें एक थोड़ा श्योर कर देता है कि हाँ भाई ये वाला जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, ये नहीं होंगे। तो फिर हम खुद से एक अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई अब अल्कीन भी नहीं है, अल्काइन भी नहीं है, कार्बोनिल की पीक नहीं है, तो उसके सैचुरेटेड होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो पहले हम सैचुरेटेड की एक पीक 2900 लिख करते हैं, फिर हम कहते हैं भाई CH2 की भी प्रेजेंट है मज़ीद क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और अगर आपका स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो इस रीजन में भी आती हैं, 800 to 1000 की रीजन में पीक्स आ रही होती हैं, ठीक है। इनको हम मज़ीद जब हम साइक्लिक एरोमेटिक की बात करेंगे और इस तरह से फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है। साइक्लिक की पीक यहाँ पर आ रही होती हैं। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। अगर तो हमारे पास स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन का मतलब है कि आपके पास जो अल्केन है उसके अंदर और भी बहुत सारे कार्बन मौजूद हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन है बहुत ज़्यादा कार्बन्स की, तो 720 पे आपको पीक मिलेगी, ठीक है। वो थोड़ी इंटेंस पीक होती है, उससे पता चल जाता है कि रिंग में ज़्यादा कार्बन्स मौजूद हैं, ठीक है। और अब हम आते हैं अल्कीन की तरफ। अल्कीन की डबल बॉन्ड CH की पीक जो होती है वो अबव 3000 होती है। CH की तो 3000 पे थी, इसकी डबल बॉन्ड CH की अबव 3000 पे होती है। और इसकी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की इसकी बेसिक पीक जो है ये 1650 पे आती है मोस्टली, मतलब 16 से 1680 के दरमियान आ रही होती है, ठीक है। ये थी बेसिक पीक की बात कर ली जिनको हमने देखना है। और मज़ीद कुछ फैक्टर्स का हमारे माइंड में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये हमारे साथ रहेंगी तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रास को सॉल्व करने की, ठीक है। बेसिक पी के बाद हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि किस वजह से हमारी बेसिक वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सो यू कॉन्ट रिलाई। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास विनाइल की कहते हैं दो पीक, हमारे पास अगर विनाइल है तो उसकी दो पीक आती हैं, 910 और 990 के ऊपर पीक आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह से सीस की पीक जो आती है वो 1650 पे आती है, और ट्रांस की पीक जो आती है वो 1670 पे आती है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस आता है। अच्छा, अब हम सिर्फ 3 पीक्स पे रिलाई नहीं कर सकते, विच इज़ नॉट मेकिंग क्वाइट डिफरेंस, बट सी डबल बॉन्ड सी की जो वो यूनिक पीक है जो 1650 पे आती है हमारे पास, ठीक है। सो कॉन्जुगेट ऑफ डबल बॉन्ड विद एरोमेटिक रिंग पे अगर कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड की एरोमेटिक रिंग के साथ, तो पीक 1650 की बजाय 1625 पे आएगी, जो कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा कर देगी, ठीक है। और हमें पता है ये वैल्यू कम क्यों हुई है, कॉन्जुगेशन की वजह से वैल्यू जो हुई है वो कम हुई है। ये हमारे पास है 1 ऑक्टेन का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास डबल बॉन्ड 3000 तो यहाँ पर है ना, यहाँ आ रहा है। ये जो पीक है डबल बॉन्ड CH की पीक, ये 3000 से आगे आ रही है, तो ये डबल बॉन्ड CH की पीक हो गई। उसके बाद ये जो 2900 पे थी ये तो CH स्ट्रेचिंग की पीक थी, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बोनिल की पीक प्रेजेंट नहीं थी, और यहाँ पर एक पीक आ रही थी 1650 के करीब आ रही थी, वो C डबल बॉन्ड C की पीक थी, ठीक है। इसी तरह से 1465 और ये 1300 पे ये मैं पता CH2 और CH3 की पीक्स हैं। और CH डबल बॉन्ड CH2 अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग उसकी आती है 900 और 1000 पे उसकी पीक्स आ रही होती हैं, ठीक है। ये हर में नहीं होगी, हर उसी में नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट थी तो मैंने उसको मतलब आइडेंटिफाई बता दिया है कि इस वजह से ये पीक आई है। लेकिन बेसिक हमारे पास ये डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH की है, ठीक है। अब हम अल्काइन की बात करते हैं। अल्काइन में हमारे पास 1 ऑक्टाइन की एग्जांपल है, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा गया है एग्जांपल देने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड CH की पीक आएगी, और C कार्बन कार्बन की पीक आएगी, और CH सिंगल की पीक आएगी, CH2 और CH3 की भी आएंगी। तो हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड CH की पीक है वो आती है 3015, यहाँ पे लिखा गया है, मतलब 33,000 इसके राउंड अबाउट इसकी पीक आती है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की पीक जो आती है ये 2100 से 2140, ठीक है, इस रीजन में आती है। तो ट्रिपल बॉन्ड CH पीक गिव्स पीक एट 33,000 ट्रिपल बॉन्ड CH,
और NH की पीक भी इसी रीजन में आती है। तो हम इनके दरमियान डिफरेंस किस तरह से करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि जो NH2 की पीक होती है वो बाइफरकुएटेड होती है, मतलब डबल पीक आ रही होती है, इस तरह से पीक नीचे स्प्लिट कर जाती है, इस टाइप की डबल पीक आती है NH2 की। जबकि ट्रिपल बॉन्ड CH की पीक जो होती है वो सिंगल और शार्प पीक होती है। और आपके ट्रिपल बॉन्ड CH के लिए हम इसका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स जो वो एटलीस्ट 2 हो, क्योंकि एटलीस्ट 2 होगा तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। एटलीस्ट 2 होना चाहिए HID। अगर आपके पास स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो आप उसको चेक कर सकते हैं HID की फार्मूला लगा के, और इसको हम पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। मोर कॉन्जुगेशन बिलो द वैल्यू फ्रॉम 1650, अगर कॉन्जुगेशन ज़्यादा प्रेजेंट है आपके स्ट्रक्चर में तो आपकी वैल्यू 1650 से नीचे चली जाएगी। अच्छा, अब हम इसको एक ग्राफ से देखते हैं, अल्काइन का ग्राफ जो हमारे पास है। इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड CH की जो पीक है ये देखें शार्प पीक है और ये 3300 पे आ रही है, और ये CH स्ट्रेचिंग की पीक प्रेजेंट है। इसी तरह से 2300 या 2100 2000 से अबव है, 2200 कर लें, ये पीक आई हुई है, और ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की पीक है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पीक आ रही है क्योंकि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो पीक यहाँ पर आएगी, और CH2 CH3 की पीक्स भी इसी रीजन में होती हैं, लेकिन हम यूनिकनेस वाले पॉइंट्स देख रहे हैं। और ट्रिपल बॉन्ड CH की ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटाइलिन और मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन जो होते हैं, ठीक है। जैसे 1 ऑक्टाइन है तो एंड पे ट्रिपल बॉन्ड CH आ रहा है स्ट्रक्चर के एंड में 1 पोजीशन पे, तो ये एक पीक आती है 610 से 680 के दरमियान, तो ये वो वाली पीक को उन्होंने दिखाया गया, ठीक है। लेकिन हम जो हैं बेसिक पीक को ज़्यादा हमेशा उस प्रायोरिटी पे रखेंगे जिससे हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाए। अब हम बात करने लगे हैं एरोमेटिक की। एरोमेटिक में हमारे पास C डबल बॉन्ड C की जो पीक है वो हमें पता है 1650 पे आती है, लेकिन एरोमेटिक के पीक में वो पीक मोर इंटेंस हो जाती है क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पीक 1625 पे चली जाती है क्योंकि कॉन्जुगेशन क्या कर रही होती है, वैल्यू को कम कर देती है। इसी तरह से एरोमेटिक की जो पीक आ रही होती है, हम एरोमेटिक की बात कर रहे थे कि एरोमेटिक की 1625 पे मोर इंटेंस पीक होगी, और एरोमेटिक की एक जो यूनिक पीक होती है वो 700 से 900 के दरमियान आ रही होती है, और वो जो पीक होती है वो एरोमेटिक की स्पेसिफिक पीक होती है, मतलब उससे हम एरोमेटिक को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर 700 से 900 के दरमियान पीक हो तो बता देती है कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है कि फ़र्क किस तरह से पड़ रहा होता है। CH स्ट्रेचिंग जो होती है उसकी वैल्यू थोड़ी सी 3030 पे आ जाती है, मतलब ये इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को समझाने के लिए कि C डबल बॉन्ड C की वैल्यू 1650 से कम हो जाएगी क्योंकि कॉन्जुगेशन आ चुकी है, और CH की जो पीक आ रही होती है वो 700 से 900 के दरमियान रॉबर्ट टोन और कम्बिनेशन बैंड एरोमेटिक के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा मौजूद है तो आपने देखना है कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अच्छा एरोमेटिक कंफर्म हो गया, अब देखना है मोनो है या डाई है। मोनो होगा तो 2 पीक्स देगा, एक 700 से 710 और 730 से 770 के दरमियान 2 पीक देगा वो। और अगर डाई है, डाई में फिर हमारे पास ऑर्थो, मेटा और पैरा आ जाते हैं। ऑर्थो में वो सिर्फ एक पीक देगा 735 से 770 के दरमियान, और मेटा के अंदर वो 2 पीक देता है 750 से 810 और 860 टू 900, ठीक है। और पैरा के अंदर सिर्फ एक पीक देता है 800 टू 860। ये जो है ये हम बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ के इसको कर रहे हैं, लेकिन मेन जो आपने एरोमेटिक को देख लिया तो आपका जो काम है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तक हो जाएगा, लेकिन उसको कंसेप्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने मोनो और पैरा को एक्सप्लेन किया। अच्छा, कार्बोनिल, अब हम कार्बोनिल की तरफ आते हैं। कार्बोनिल हम देखते हैं अगर तो 1600 से 1900 के दरमियान इंटेंस पीक प्रेजेंट है तो वो कार्बोनिल होगा, ठीक है। और इसके अंदर ओवरटोन भी आ जाती है 3400 पे। एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक एरोमेटिक का ग्राफ देख लेते हैं जिससे थोड़ा ये एक्सप्लेन हो जाए। अच्छा, एरोमेटिक का हम लोगों ने कहा ये आ रही है पीक, ये जो पीक है ना 710 735, ये वाली जो पीक है ये इंटेंस पीक आएगी इस रीजन में, ठीक है। 700 वाली रीजन में शार्प और इंटेंस होगी, ये बता देती है कि एरोमेटिक है। और CH स्ट्रेचिंग की पीक तो आएगी, लेकिन उसके साथ एक थोड़ी सी ये एरोमेटिक है जो हाइड्रोजन है उसकी पीक होगी, ठीक है। और C डबल बॉन्ड C की हमारे यहाँ पे पीक आ रही है, ये CH3 की पीक है इसी तरह से, लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही यूनिक पीक है।
एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हम देखने लगे हैं कार्बोनिल की अगर जब पीक आ जाएगी तो अब हमने देखना है मज़ीद के कार्बोनिल वो एल्डिहाइड का कार्बोनिल है, वो कीटोन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो उसके लिए हम मज़ीद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को हम इकट्ठा देखने लगे हैं। एल्डिहाइड की जो पीक होती है वो 1730 से 1740 के दरमियान आती है और कीटोन की पीक पहले आ जाती है 1715 पे। और कीटोन की वैल्यू कम क्यों है, ठीक है, इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्यों कीटोन की वैल्यू कम होती है कॉन्जुगेशन वाले में। और इसके अंदर जो एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों का हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स 2 आएगा, ठीक है। और कीटोन जो होता है वो लोअर पे आता है 1715 सैचुरेटेड केसेस में, लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये पीक जो है इसकी वैल्यू कम हो जाती है। मोर देन 2 मे बी कॉन्जुगेटेड कीटोन, अगर वैल्यू हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की 2 से ज़्यादा आई है तो वो कॉन्जुगेटेड भी कीटोन हो सकता है और एल्डिहाइड हो सकता है। और पीक बिलो कॉन्जुगेशन की वजह से आती है। 16-15 से बिलो पीक जो अगर है तो वो सैचुरेटेड कीटोन की नहीं होगी, ठीक है। ओवरटोन इज़ नॉट प्रेजेंट इन एल्डिहाइड के केस में ओवरटोन प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कीटोन के केस में एक ओवरटोन होती है और उसको हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास 2 ग्राफ्स हैं, वो है हमारे पास कीटोन का और नीचे एल्डिहाइड का है। तो ये वाली जो ओवरटोन है, ये छोटी सी ओवरटोन, ठीक है, ये वाली यहाँ पे मेरा मार्कर है, ये हमारे पास कीटोन की ओवरटोन है। और 3000 पे हमें पता है CH स्ट्रेचिंग है, C डबल बॉन्ड C की आ रही है पीक 1650 पे। और बाकी जो हमारे पास हैं वो डिफ्रेंशिएटिंग पीक नहीं है, हम डिफ्रेंशिएटिंग की बात करेंगे। एल्डिहाइड में CH की जो पीक है भाई वो इंटेंस चली गई है, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH होता है ना वो वाली, तो वो थोड़ी इस वजह से पीक चली गई है। ये जो है ना ACH की पीक, ठीक है, एसीटेट मतलब जो C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन लगा है उसकी एक छोटी सी पीक यहाँ पर आएगी, वो यूनिक पॉइंट है एल्डिहाइड का, ठीक है। और इसकी कार्बोनिल की पीक इंटेंस होगी, ठीक है। तो ये ओवरटोन जो है ये कीटोन को डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट में आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। कार्बोक्सिलिक एसिड की C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, ये हमारे पास है। स्ट्रक्चर इज कन्वर्ट इनटू, हमने उसको इस तरह कन्वर्ट कर लिया है, कार्बोनिल की पीक आएगी और एक OH की। कार्बोनिल की जो पीक आएगी वो हमें पता है 1700 के रीजन में ही आ रही होगी, लेकिन इसका डिफरेंस पॉइंट जो है वो OH की पीक है, ठीक है। और OH की पीक आती है 3000 के राउंड अबाउट। ये हमारे पास उन्होंने दिखाया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH, यहाँ पर भी OH लगा दिया है। ये कीटोन होगा, ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोक्सी कीटोन है और ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये लोग भी कार्बोनिल की पीक भी दे रहे होंगे और ये लोग भी OH की पीक भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो अब इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंस किस तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होता है वो कार्बोनिल के साथ अटैच होता है, और कार्बोनिल क्या है, एक बहुत पॉजिटिव ग्रुप है, ठीक है, तो वो उसकी पीक को ब्रॉड कर देता है। लेकिन ये जो है OH है ये CH के साथ लगा हुआ है, CH के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो हाउ टू फाइंड यूनिकनेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चीज़ को हम देखते हैं अभी। दिस OH इज अटैच टू अल्काइल ग्रुप, ये वाला जो OH है ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ अटैच होता है एंड स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। सो उसकी वैल्यू क्या होती है, लाई डाउन कर जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH होता है उसको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द अल्कोहलिक OH बिकॉज इट्स पीक इज सबमर्ज विद CH। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हम अल्कोहल से कैसे सेपरेट करते हैं कि उसकी जो पीक होती है वो सबमर्ज कर जाती है CH के साथ, लेकिन अल्कोहल की जो पीक होती है वो सबमर्ज नहीं करती। ये जो ब्रॉड पीक है ये अल्कोहल की होगी और ये जो ऐसे करके CH के साथ सबमर्ज हुई पीक है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, ठीक है। और अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एक देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास है हेक्सानोइक एसिड, ठीक है। हेक्सानोइक एसिड में हमारे पास ये दिखाया गया है कि ये पीक आ रही थी नीचे CH की और उसके साथ ही OH की पीक आई, तो ये पीक थोड़ी ब्रॉड हो गई, ठीक है। शेप ऑफ पीक क्या ब्रॉड है और अल्कोहल की पीक इस तरह से सबमर्ज नहीं करती। तो ये कार्बोनिल की पीक भी है, कार्बोनिल की पीक भी जो इंटेंस आई है। और अगर यहाँ पे CH के साथ इस तरह करके ब्रॉड एरिया में भी ये जो एरिया ब्रॉड हो चुका है आपकी पीक का, तो इसका मतलब आपके स्ट्रक्चर के अंदर OH प्रेजेंट है। अब वो OH अल्कोहल का है या कार्बोक्सिलिक एसिड का है उसको हम इस सबमर्जिंग से देखेंगे, ठीक है, कि उसकी जो पीक होगी अल्कोहल की वो ब्रॉड होगी, लेकिन जो हमारे पास
कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें CH के साथ ही ये पीक इस तरह करके सबमर्ज की गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एस्टर की तरफ। एस्टर में हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ होता है, इसमें इसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ की पीक आती है कार्बोनिल की पीक आती है 1735 से 1750 के दरमियान, ठीक है। एस्टर की वैल्यू यहाँ पे आ रही होती है। और CO की पीक जो आती है वो 1150 से 1250 के दरमियान। ये जो पीक है ना CO की, ये यूनिक पीक है, क्योंकि कार्बोनिल की तो काफ़ी के अंदर आ रही है, लेकिन CO जो 1150 से 1250 है, ये वाली पीक आपको कंफर्म कर देती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो एस्टर है। और हम इसकी कंफर्मेशन क्रॉस वेरिफिकेशन किस तरह से कर रहे होते हैं, इसका जो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके अंदर, तो वो जब हम 2 ऑक्सीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उससे भी हो जाता है। अब 2 ऑक्सीजन ग्रुप किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी हैं, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भी हैं, और एस्टर के अंदर भी हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम बता चुके हैं कि OH की पीक उसकी ब्रॉड आ रही होती है, और हमने ये भी बता दिया कि उसे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन से सेपरेट किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, और थर्ड हमारे पास एस्टर ही रह जाएगा। इट्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ACO पीक, ये वाली जो पीक है, ये वाली जो बताई है, नियर द 1200 के करीब ये पीक आ रही होती है। डिफरेंस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम डिफरेंस किस तरह से कर रहे होते हैं, OH की पीक जो आ रही होती है उसके ज़रिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ और एस्टर का ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास ब्यूटाइल एसीटेट है, ठीक है। इसमें हमारे पास कार्बोनिल की इंटेंस पीक आ रही है, और उसके बाद जो ACO एसीटेट O की पीक है वो ये यूनिक पीक है जो 1200 के राउंड अबाउट आ रही है। ये इंटेंस पीक है और ये यूनिक पीक है जो कंफर्म करती है कि जो हमारे पास ग्रुप है वो एस्टर ग्रुप है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में हमारे पास आ रही होती हैं दो एनहाइड्राइड के अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और वो 2 कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं, एक 1750 और एक 1820 पे इनकी सेपरेट पीक्स आती हैं, और ये पीक एक दूसरे के साथ मर्ज भी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये बाइफर्कुएटेड पीक टाइप लग रहा होता है कहीं पे। और हमारे पास C कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की पीक भी आ रही होती है, ये आती है 1050 से 1170 के दरमियान, ठीक है। एक पीक होती है ये जो यहाँ पे 2 पीक्स आ रही हैं, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हैं कि एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड हमारे पास ये भी इजी हो गया। और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए वैसे इसका 3 ऑक्सीजन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और मिनिमम इसके अंदर 2 HDI होना चाहिए, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। फिर हम एनहाइड्राइड की तरफ आते हैं। अच्छा, C कार्बोनिल की पीक हमारे पास आएगी और वो बाइफर्कुएटेड होगी एस्टर में, ठीक है। 1800 के राउंड अबाउट वो पीक होगी। और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स अगर 1 है तो हम 1 होगा तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, एनहाइड्राइड की तरफ नहीं जाएंगे, देन नॉट गो टुवर्ड्स एनहाइड्राइड। इसको हम ठीक करते हैं। और नेक्स्ट हम अब इसको एनहाइड्राइड का हम क्या करते हैं, एक ग्राफ देख लेते हैं जिससे हमारे लिए आसानी हो जाए। ये हमारे पास कार्बोनिल की पीक है, आप देख सकते हैं कि बाइफर्कुएटेड पीक है, डबल पीक्स आ रही हैं, ठीक है। C कार्बोनिल की बाइफर्कुएटेड पीक है, और ये COC की पीक, ये वाली जो पीक है ये, तो ये यूनिक पीक है, इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का ग्राफ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अमाइड की तरफ। अमाइड में हमारे पास C डबल बॉन्ड और NH2 आता है। पहले तो एलिमेंटल एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंस भी बता देगा इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन में कि हमारे पास नाइट्रोजन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। आपको क्वेश्चन में भी वो बता सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एलिमेंटल एनालिसिस ने उसका नाइट्रोजन कंफर्म कर दिया है, लेकिन अगर नहीं, हमने सिर्फ पीक से बताना है तो फिर कार्बोनिल भी हमारे पास आएगा। कार्बोनिल हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1690 पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि अमाइड, प्राइमरी अमाइड भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, टर्शियरी भी होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास ये है कि NH की पीक आती है, NH की पीक आती है 3400 टू 3500 के दरमियान, ठीक है। ये NH की पीक आ रही होती है, और कार्बोनिल की 1500 से 1700 के दरमियान आ रही होती है, और ये बाइफर्कुएटेड पीक होती है, ठीक है। एलिमेंटल एनालिसिस के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। एन अल्काइलेटेड माइन में अगर हमारे पास प्राइमरी है तो बाइफर्कुएटेड पीक आएगी 3300 पे। ये 3300 पे NH की पीक आ रही है, अगर वो प्राइमरी अमाइड है तो उसकी पीक क्या होगी, बाइफर्कुएटेड होगी। और अगर वो सेकेंडरी है तो बाइफर्कुएटेड पीक नहीं होगी, सिंगल पीक आएगी। और अगर वो टर्शियरी है तो पीक ही नहीं आएगी एट ऑल, ठीक है। 3300 पे पीक प्रेजेंट नहीं होगी अगर वो टर्शियरी अमाइन है, तो फिर हम वहाँ पर पीक प्रेजेंट नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अमाइड भी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास
कार्बोनिल की हमने कहा 1690 पे आ रही होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में ये 1550 से 1650 के दरमियान आ रही होती है, और टर्शियरी में 1650 से 70 ये कार्बोनिल की पीक भी प्रेजेंट होगी। और फिर एलिमेंटल एनालिसिस भी नाइट्रोजन का हम करवाएंगे मज़ीद, उससे ये कंफर्म करने के लिए कि वो अमाइड है कि नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड में हमारे पास एलिमेंटल एनालिसिस से क्लोरीन कंफर्म होगा और कार्बोनिल की पीक आ रही होगी, तो सी डबल बॉन्ड और Cl कंफर्म हो गया। ठीक है, कार्बोनिल की पीक हमारी 1700 1800 के दरमियान आएगी, और हम एनहाइड्राइड को रिलेट कर लेंगे, और डिफरेंस इसका एलिमेंटल एनालिसिस से होगा बेंजाइल क्लोराइड का। ठीक है, हम लोगों ने अमाइड का एक ग्राफ देखना था, ये अमाइड का देख लें। ये NH की स्ट्रेचिंग पीक आ रही है यहाँ पे 3300 से 3400 के दरमियान, और ये डबल है, और डबल किस में आती है, प्राइमरी अमाइड में आ रही होती है, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो बेंजामाइड का है। यहाँ पर ये डबल दिखाई गई है, और ये CH स्ट्रेचिंग की पीक है। इसी तरह से अमाइड की यहाँ पे भी बाइफर्कुएटेड, कार्बोनिल की जो पीक है ये बाइफर्कुएटेड आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये पीक आ रही है, तो ये काफ़ी ईजी है इसको करना। और नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल और फिनोल को किस तरह से डिफरेंस करना है। ठीक है, तो ROH ये फिनोल है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। वहाँ पर OH सबमर्ज नहीं होगा कार्बोनिल के साथ, लेकिन फिनोल में क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में वो सबमर्ज होता है OH, लेकिन 3600 से 3650 डाइल्यूट के केस में आती है, और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये 3000 के राउंड अबाउट आती है। ठीक है, और अमीन को देख लेते हैं। अमीन बिल्कुल अमाइड की तरह है, बस यहाँ पे कार्बोनिल की पीक प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, बाकी NH की वही 3400 के दरमियान NH की आ रही है, NH2 की 1590 से 1650 के दरमियान आ रही होती है। CN की पीक आती है, कार्बन नाइट्रोजन की जो स्पेसिफिक पीक आती है वो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंशिएटिंग पीक है, ये आती है 1190 से 1020 के दरमियान। कार्बोनिल पीक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, तो हम पता चल जाएगा ये अमाइन है। टर्शियरी अमाइन नो पीक, एलिमेंटल एनालिसिस नाइट्रोजन कंफर्म करेंगे। अगर वो 2 पीक शो कर रहा है 3400 3500 तो वो प्राइमरी है, अगर वो सेकेंडरी है तो वो 1 शो करेगा, टर्शियरी में वो कोई पीक शो नहीं करेगा। ये भी हमने बेंजोइल क्लोराइड का पढ़ा कि उसमें C डबल बॉन्ड O की पीक प्रेजेंट होगी, और क्लोरीन को हम क्या करेंगे, एलिमेंटल एनालिसिस से कंफर्म करेंगे, क्योंकि बाकी हमने देखा आगे कोई पीक प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें भी हम लगा के देख लेंगे, लेकिन टॉस वेरिफिकेशन के लिए हम क्लोरीन का टेस्ट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। और ये हेप्टानोल है हमारे पास, अल्कोहल है हेप्टानोल, अच्छा हेप्टानोल है सही, अल्कोहल है। इसकी जो पीक है वो सबमर्ज नहीं की गई, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबमर्ज की गई होती है इस तरह से OH, और ये सबमर्ज नहीं है। ये देखें ब्रॉड पीक है, सेपरेट है CH के साथ ना, CH की अपनी अलग पीक आ रही है, तो इस तरह से। और फिर हमने पढ़ा है अमाइन सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास NH की पीक आ रही होती है इस एरिया में, जो मैंने कहा था ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है NH का। और CN का, हाँ CN का मैंने कहा था, CN इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, 1000 से अबव पीक आती है CN की। और ये NH की भी उन्होंने एक पीक बता दी है, कुछ यहाँ पर आ रही होती है, और NH की यहाँ पे भी आ रही है हमारी 1600 वाली रीजन में। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पीक हर किसी में है, लेकिन CN की पीक होगी हर किसी में, और NH की ये वाली पीक भी प्रेजेंट होगी। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, क्योंकि ये जो इंटेंस पीक है ये तो आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है मेनली ये वाला। और यहाँ पर हमारे फंक्शनल ग्रुप ख़त्म होते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आए होंगे जो हमने आज पढ़ा है, और अल्लाह ताला बरकत डालें कि हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर पाएँ। आप अपने इससे रेलेवेंट क्वेश्चन जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।